नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा जो नांगल चौधरी से शुरुआत हुई 26 जनवरी को, लगातार 13वें दिन जारी है और आज पहुंच चुकी है हिसार के उखलाड़ा मंडी विधानसभा क्षेत्र में। और फिलहाल सूर्यवाला गांव में यात्रा पहुंच चुकी है। यहाँ पर कुछ देर के लिए ब्रेक लिया गया है। इस बीच हमारे साथ रिम्बन नैन, वो एक लड़की जिसको आपने किसान आंदोलन में बहुत अलग अलग मंचों से बहुत मुद्दों पर, अनेक मुद्दों पर गरजते हुए, काफ़ी बार सरकार पर गरजते हुए देखा होगा। किसानों की भी आवाज़ काफ़ी बुलंद की इस लड़की ने। इसके बाद अभी बलराज कुंडू के साथ लगातार दिखाई दे रही है। इनसे सारी बातचीत करेंगे। कुछ हमारे सवाल हैं, कुछ लोगों के सवाल हैं। सबसे पहले रिमन नैन, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़। जी धन्यवाद आपका और राम राम सभी दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो लगातार चल रहे हैं, कैसी है तबीयत? तबीयत बहुत अच्छी है और हम तो है ही वो क्या करें कि जमींदारा के बच्चे और जिन्होंने खेत में काम करा है। तो अब तक बहुत सारे पैदल यात्रियों के तो पाँव में छाले भी पड़ चुके हैं, लेकिन हम नांगल चौधरी से और यहाँ तक आ गए। हमारा वही जोश, वही जज्बा, वही जुनून, और चंडीगढ़ तक जाएंगे। छाले पड़ चुके लेकिन रुकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले आप किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका में दिखाई दी, अक्सर हर मंच से गरजते हुए सुनाई देती थी। इसके बाद अभी आप लगातार बलराज कुंडू की यात्रा में दिखाई दे रही हैं। क्या कारण है, क्यों बलराज कुंडू के साथ दिखाई दे रही है? देखिए, किसान आंदोलन में किसान की बेटी हूँ और किसानों का साथ देना मेरा फर्ज है। दूसरा, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो सरकार की कूटनीतियों के खिलाफ जो गलत नीतियां हैं उस शिक्षा का प्रयोग करना भी हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है। बलराज कुंडू जी के साथ जुड़ने का मुख्य मकसद यही है कि उन्होंने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आम जन और आम घरों की बेटियां इनके हलके को छोड़ करके यदि मेरे खुद के गांव में भी कोई समस्या में दिखता है तो ये सबसे पहले उसके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए आता है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आता है। तो हर आदमी की समस्या के अंदर शामिल होना, तो वो काम वो करता है जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं, और उन कामों को देख करके हम इनके साथ शामिल हुए। तो अभी लगातार आप हर हलके में गए हैं, अलग अलग हलकों में, अलग अलग गाँव में गए। क्या कुछ समस्याएं देखी आपने? क्या कुछ लग रहा है, कुछ जोश दिखाई दे रहा है आपकी यात्रा में? देखिए, लग यही रहा है कि जो युवा है वो व्यवस्था बदलने को तैयार है। उसको एक सही रास्ता और सही डायरेक्शन, जिसको हम कह सकते हैं, वो देने की जरूरत है। और वो दिशा निर्देश देने के काम बलराज कुंडू जी कर रहे हैं। और हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में बहुत बड़े परिवर्तन का, व्यवस्था परिवर्तन का हम आशा और उम्मीद कर सकते हैं। जन जागृति यात्रा व्यवस्था परिवर्तन का एक संदेश लेके चली, कहीं ना कहीं उस संदेश पर खरा उतर रही है यात्रा? बिल्कुल उतर रही है। आप देखेंगे अभी यहीं से कुछ दूर 100 फीट दूर पर एक गोदाम है जिसके अंदर बहुत सारे मजदूर आए और बलराज जी ने पूछा आपको दिहाड़ी कितनी मिलती? उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मिलता, यानी कि हमारा काम भी नहीं चलता। तो ऐसे ऐसे मजदूर जब एक उम्मीद लेकर के आते हैं, ओपीएस के जो कर्मचारी हैं, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसके जो कर्मचारी हैं, उन्होंने पट्टिकाएं लेकर के उनका स्वागत किया। और युवा साथियों ने सीईटी से जुड़े मुद्दों को लेकर के, पुलिस की जो ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उन साथियों ने उनका स्वागत किया। तो वाकई में व्यवस्था परिवर्तन होगी। कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है, बलराज कुंडू तो सीएम बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वक्तव्य में भी आपकी तरफ इशारा किया गया था रिमन नैन को चुनाव लड़ाएंगे, तो आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने? देखिए, बलराज कुंडू जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, रिमन चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, वो बाद की बातें हैं। कोई भी आदमी सीधा उठ करके पीएम या सीएम नहीं बना दिया जाता, उसके पीछे संघर्ष किया जाता है। अभी हमारा संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष में यदि लोगों का साथ मिला तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है क्योंकि जनता की तरफ से भी या फिर अन्य नेताओं की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से लगा लीजिए कि बलराज कुंडू तो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन जो रिमन नैन उनके साथ लगे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं टीआरपी चाहिए, कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए वो यात्रा में साथ लगी हुई है लगातार। देखिए, रिमन नैन को टीआरपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमन नैन खुद में जब एक कलम का साथ लेकर के चलती थी तो खुद में एक तरीके से मैं ये कहूँ कि आज वर्ल्ड की मैगजीन के ऊपर जब फ्रंट पेज के ऊपर मेरा फोटो आया था तो कहाँ मुझे टीआरपी की जरूरत है। और तमाम वो पार्टियां, तमाम वो नेतागण जिसके अंदर बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, तमाम हरियाणा के क्षेत्रीय दल, चाहे उसके अंदर आम आदमी पार्टी है, सभी नेता जो हरियाणा के मेन लीडर कहे जाते हैं, सभी का मेरे पास फोन भी आया, सभी का मेरे पास संदेश भी आया और पर्सनली इनविटेशन आया कि आप आइए, हमारी पार्टी के अंदर शामिल होइए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमें अच्छा लगेगा हम उसके साथ चलेंगे और कदम से कदम मिलाएंगे। रिमन नैन जी लगातार साथ चल रही हैं जी बलराज कुंडू के, तो
दो लाइनें बलराज कुंडू के लिए जरूर लिखी होंगी आपने, सुना दीजिए हमारे। देखिए लाइनें तो बहुत लिखी हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी पूरे क्षेत्र वासियों से, जो लोग ये कहते हैं कि बलराज कुंडू सीएम बनना चाहते हैं, उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि यदि बलराज जी की सोच आप भी रखते हैं, हम आपके साथ भी लगे थे, ऐसी बात नहीं आपके साथ नहीं लगे थे, तो तमाम हरियाणा वासियों से कहना चाहूंगी कि मन में से जुड़ सा बैम मिटा देंगे, यार जे काम देखने हैं तो आ जाइए, रोज तकाड़ा मैम दिखा देंगे, कदम तक कदम मिलाना होगा, चंडीगढ़ में जाना होगा, सोई पड़ी से या सरकार मुद्दों पे ही जगाना होगा। जे चाहो आप भी अपने क्षेत्र का विकास, तो ढूंढ लो अपने अपने क्षेत्र में एक एक बलराज, तो ढूंढ लो अपने अपने क्षेत्र में एक एक बलराज। ये देख लीजिए, ये बलराज कुंडू के साथ ये नहीं सिर्फ चल रहे हैं, उनके प्रति काफ़ी लगाव भी है, इसलिए इनकी, और इसके अलावा जो इन्होंने जो लाइनें सुनाई हैं, इस प्रकार ये हरियाणवी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है लगातार। तो लगातार लोगों का प्रेम अच्छा मिल रहा है आपको, तो क्या लगता है कि यात्रा सफल हो पाएगी, आपको लगता है? देखिए बहुत सफल होते होते हुए यहाँ तक, वो कहते हैं ना कि एक किसी शायर ने लिखा था कि मैं तो अकेला चला था यूं ही, चलता गया और कारवां बनता गया। जब नांगल चौधरी से चले थे तो संख्या कुछ थी, यहाँ आए हैं तो संख्या बड़ी है, आगे जाएंगे तो बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जिस दिन चंडीगढ़ में जाएंगे उस दिन पूरा हरियाणा साथ खड़ा दिखाई देगा। तो एक उद्देश्य था आपका, जी। भाई जन जागृति लाएंगे, जनता को जगाएंगे, जो मुद्दा हो उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ प्रभाव सरकार पर असर दिखाई दे रहा है आपको, कुछ लग रहा है? सरकार पर जरूर दिखाई दे रहा है। मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रशासन से जुड़े लोगों के फोन आए कि आपका उद्देश्य क्या है, क्यों चल रहे हो, यानी कि बात सरकार तक जा रही है, बात वहां तक जा रही है जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग हमें बार बार फोन करके इतनी बातों के बारे में पूछते हैं ना। अगर उनके कानों तक ना गई होती तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा बवाल वो नहीं बनाते, एक छोटी से छोटी गलती को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। और आज हम तो कहते हैं यदि आप भी लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर जुड़ना चाहते हैं, तो आइए और निकलिए साथ सड़कों पर। जी। तो लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है, तो जनता भी अच्छी जो साथ दिखाई दे रही है आपके, तो कहीं ना कहीं एक इलेक्शन का समय नजदीक आ चुका है जी। तो लोगों का ये भी कहना है कि लगातार जो यात्रा निकली है, अभी इससे पहले कांग्रेस ने निकाली, अभी बलराज कुंडू निकाल रहे हैं, इसके अलावा बीजेपी ने भी कहा हम निकालेंगे यात्रा, इनेलो की तरफ से भी कह रहे हैं हम निकालेंगे यात्रा। तो इन यात्राओं में फर्क क्या देख रहे हैं? देखिए यात्राएं तो जब देश आजाद नहीं हुआ था, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की, नमक का कानून तोड़ा, उसके बाद इसने की, हमारे अडवाणी साहब ने की, उसके बाद राहुल गांधी ने की, आज बलराज सिंह जी कर रहे हैं। बात ये किन मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं, उन लोगों, वो जो लोग जिन्होंने यात्राएं की है महात्मा गांधी जी को छोड़ करके, सारे के सारे लोग राजघरानों से आते हैं, सारे के सारे लोग बिजनेसमैन के घर आते हैं, घर से आते हैं, सारे के सारे लोग उन घरों से आते हैं जिन घरों के पास ऑलरेडी पैसा है। तो मेरे ख्याल से बलराज सिंह कुंडू जो है वो जमीनी स्तर से मुद्दों को उठा रहे हैं और युवाओं को साथ लेकर के चल रहे तो हैं। अंत तक लगातार यूं ही यात्रा में चलते रहे? बिल्कुल चलते रहेंगे, बिना रुके बिना थके। जी। जोश वो का वो है। बिल्कुल वही जोश रहेगा, वही जज्बा रहेगा, वही जुनून रहेगा और वही हम रहेंगे। रीमा नैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो ये हमारे साथ रीमा नैन जी बनी हुई थी, किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई इन्होंने और अपनी कलम से भी काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है इन्होंने। इसके अलावा जो चंद लाइनें सुनाई हमारे कैमरे पर भी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी बता दीजिए। इसके अलावा लगातार बलराज कुंडू की यात्रा आगे बढ़ रही है और हम भी लगातार इनके साथ हैं। इसी तरीके के कार्यक्रम आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24 पे। नमस्कार, जय हिंद।